देखने निकले थे टाइगर्स और सबसे पहले दिख गए अल्कोहल। ये हेरिटेज लिख कर आती है, हेरिटेज में रणथंभौर लिख कर स्टोर, ये वाइन शॉप। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस वक्त कि टाइगर के हम भी बाहर आके पानी पीना चाहेंगे। न्यूज़ पे चलवा दो। तो अगर मैं हाथ बाहर निकालूं तो हो सकता है मेरा हाथ लग जाए। तो हाथ अंदर लेने के लिए इंग्लिश में वो कहते हैं इनसाइड योर हैंड। इंटरेस्टिंग है। पीछे गाइड साहब बहुत सारे डियर्स भी दिखे, खूबसूरत खूबसूरत से बर्ड्स। तो कुछ इसको देखने आए थे। द किलर बीस्ट टाइगर, शायद से नहीं सोया हो। Can you see the tiger sleeping? हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग बस ट्रैवलिंग। इस बार जा रहे हैं रणथंभौर। मई महीने की छुट्टियां हैं और इस बार सोचा कि रणथंभौर से बेहतरीन जगह क्या होगी जहां पे देखने को मिलता है दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइगर्स। अब रणथंभौर की खास बात यह है कि जब आप रणथंभौर जाते हैं तो यहाँ के टाइगर्स आपकी व्हीकल से डरते ही नहीं है। माने ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रणथंभौर जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सफारी, ज़्यादातर चांस है कि आपको टाइगर मिल ही जाएंगे। खुशनसीबी तब होगी जब वो गाड़ी पे कूदेंगे नहीं। वैसे जयपुर से रणथंभौर की जर्नी 3.5 से 4 घंटे की है और इस वक्त हम जा रहे हैं बाय रोड रणथंभौर। महीना है मई का। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मई महीने में रणथंभौर जाने का क्या लॉजिक है। इससे बेहतर होता अगर आप ठंडियों में आते। अगर आप ठंड में आते तो टाइगर बाहर नहीं निकलते हैं और गर्मियों में टाइगर्स को ज़्यादा गर्मी लगने के कारण सुबह और शाम 2 बार उन्हें पानी पीने ज़रूर आना पड़ता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हमने इस वक्त 3 दिन की स्टे रणथंभौर में बुक की है, वो भी जूना महल के रिसोर्ट में। आप गूगल कर सकते हैं जूना महल को। और यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉर्निंग और एक इवनिंग सफारी बुक की है। जब आप रणथंभौर आएंगे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे सफारी में आपको 2 टाइप की व्हीकल्स मिलती हैं। या तो एक जीप मिलती है जहाँ पे 3 से 4 लोग एक साथ जीप में जा सकते हैं, या आपको मिल जाती है कैंटर जहाँ पे 20 लोग एक साथ जाते हैं। दोनों केसेस में पहले से टिकट बुक करना ज़रूरी है। अब जिस भी होटल में स्टे कर रहे हैं वहाँ फ़ोन करके भी आप किसी ट्रस्टेड गाइड की डिटेल्स लेके उनके थ्रू एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, पर बिना एडवांस बुकिंग किए मत जाइएगा। रणथंभौर बहुत सारे अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। कुछ जोन्स में साइटिंग यानी टाइगर दिखने की चांसेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी टिकट्स पहले बुक हो जाती हैं। बट कुछ लोकेशंस ऐसी है जहाँ पे टाइगर दिखने की चांसेस कम है, तो आपको हो सकता है लगे कि जीप अवेलेबल है, पर एक बार आपकी एजेंट से ज़रूर बात कीजिए कि ये जीप अभी तक क्यों अवेलेबल है। शायद से वो जोन में टाइगर दिखने के चांसेस कम है। वैसे बात करें अगर रणथंभौर की तो ये रणथंभौर किला भी है जहाँ पे 1000 साल पुराना किला जयपुर के महाराजा का है। ऐसा माना जाता है कि एक ज़माने में रणथंभौर ये महाराजा ऑफ जयपुर की हंटिंग ग्राउंड हुआ करती थी। यानी जब शिकार करने जाते थे महाराजा ऑफ जयपुर तो रणथंभौर जाते थे। वैसे हम कोई शिकार करने नहीं जा रहे हैं, हम उसे शूट ज़रूर करेंगे पर इस कैमरा पे और आपके लिए। दोस्तों अब आके हम रुक गए रणथंभौर में, रणथंभौर वाइन्स लीकर स्टोर पे हम लोगों ने इस वक्त गाड़ी रोक ली है। देखने निकले थे टाइगर्स और सबसे पहले दिख गए अल्कोहल। ये रणथंभौर नेशनल पार्क की है बाउंड्री जो हमारे साथ चल रही है। यार देख के तो ऐसा लग रहा है इसको टाइगर तो यूं ही मजाक मजाक में टाप देगा। सो इजी टू क्लाइम इवन फॉर अ नॉर्मल पर्सन। टाइगर के लिए तो बहुत ही आसान होगा। अभी ड्राइवर साहब बता रहे थे दैट तो कई बार रास्ते पे ही आ जाता है शाम को अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो शाम को बिना हेलमेट के मत चलना। इनफैक्ट शाम को 2 व्हीलर पे चलना ही मत आप। ब्रिटिश कालीन फीलिंग देखिए कि बेल कितनी खूबसूरत दे रखी है। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग जूना महल। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, आप बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ से अंदर जाने तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एसी का चेम्बर बना दिया होना चाहिए था। अब आपको दिखाता हूँ रिसोर्ट। देखिए
साथ में मेरे चल रहा है ये जूना महल का रिसॉर्ट। एंड लेट्स लुक एट द फ्रंट व्यू। दैट इज़ मैग्निफिसेंट फ्रंट व्यू। ये लॉन शाम को बहुत बढ़िया हो जाएगी। एंड एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत सा रिसॉर्ट है ये। दिस इज सिंपली अमेजिंग। तो ये देखिए मेरे साथ में गर्मी में कैसा लगता है रणथंबोर। एंट्री के वक्त हमारे लिए ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है। वैसे ये बगियाँ हैं यहाँ पे, दे शुड हैव कम टू पिक अस अप इन दिस। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आए, पर ठीक है। ये देखिए किस तरीके से जो अतिथि हैं उनका स्वागत हो रहा है। अब आप करेंगे मेरा स्वागत, 1 सेकंड होल्ड करें। चलिए साथ में करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अब आप ये मोतियों की माला मुझे पहना दी इन्होंने। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मुकेश सर। थैंक यू मुकेश। अब ये मोती मेरे हुए। यस सर। थैंक यू। सो दिस इज त्रिशा। हाय त्रिशा, क्या नाम है आपका? आम पन्ना स्वीट लस्सी। आम पन्ना मिलेंगे और कैमरा में ये ट्राई करके बताएंगे कि आम पन्ना कैसे हो। थैंक यू सो मच। क्या मैं आम पन्ना से पहले ये ट्राई कर सकता हूँ? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। सो वी गेट वेट टॉवल्स ऑन अराइवल। बहुत ही ज़रूरी है टू फ्रेशन यू सेल्फ अप। बहुत अनबिलीवेबल पसीना। हाँ, और अब ट्राई करते हैं। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी ने लाया मेरे लिए 2 ब्यूटीफुल चीज़ें। एक है आम पन्ना और दूसरी है स्वीट लस्सी। तो ट्राई करेंगे दोनों और बताएंगे क्या फीडबैक है इसका। क्या बात है यार, 3.5 घंटे की जर्नी सफल रही। इट्स अमेजिंग। चलो ट्राई करते हैं स्वीट लस्सी। मी तुझा घेते। मैग्निफिसेंट बलराम, यस सर। बहुत बढ़िया किया है तुमने काम। ज़िंदगी में निकालोगे तुम अपना नाम। क्या बात है। तो बैठे राजाओं की तरह गले में ये बहुत ही खूबसूरत सा मोतियों का नेकलेस पहने हुए। दोपहर की 2:30-3 बजी हुई है और हम पी रहे हैं स्वीट लस्सी एट रणथंबोर जूना महल रिसॉर्ट। देखिए खूबसूरत सी लॉबी, और इस लॉबी को लगते हुए बिल्कुल ही ठीक ऊपर क्या अमेजिंग सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ऊपर टू स्काई वाली फीलिंग देता हुआ। तो पेंटेड अ कंप्लीट जंगल आउट ऑफ इट। इफ यू आर इन रणथंबोर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड कंसिडर जंगल महल। वैसे हम ऑफ सीज़न में आए हैं क्योंकि लोगों को ऑफ सीज़न वाली फीलिंग आती है, और ऑफ सीज़न में आपको रेट्स हमेशा अच्छे मिल जाते हैं। अब रेट अच्छे मिलने का फ़ायदा ये है कि आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, टाइगर्स आपको ज़्यादातर गर्मियों में ही मिलते हैं। सो ये हमारे साथ ट्रैवल करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत सी यंग चुलबुली टूरिस्ट जिसका नाम है त्रिशा। और ये बिल्कुल ही बातें करती हुई तू नको पता नहीं क्या बात कर रही है। कौन सी लैंग्वेज? बेटा कहाँ से हो आप? क्या बात है। अच्छा मराठी, तुम्हें मराठी। और ये हमारे साथ में हमारे दोस्त मित्र सुभाष। यार आदमी ने मेरी डेस्टिनेशन के साथ मेरी शर्ट भी कॉपी कर ली। बताओ यार, इतना कोई कैसे कॉपी कर सकता है। पर ठीक है यार, दोस्त को माफ़ है। तो चलो ये रिसेप्शन एंजॉय करने के बाद अब हम चल रहे हैं इनसाइड द रिसॉर्ट 105। सो दैट्स द रूम दैट वी आर ऑक्यूपाइंग। चलिए अंदर चलते हैं। खूबसूरत सा ये सेटअप, बिल्कुल एक रजवाड़े की तरह सेटअप है। देखिए आप, क्या खूबसूरत सा एक फीलिंग है ये खूबसूरत सी फीलिंग यहाँ पे आपको देखेगा। सोफ़ा, साथ ही साथ ये आलीशान सा बेड, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, एक बहुत ही पुराना स्टडी टेबल, और खोलते हैं इसे। So this is where we have an outdoor sitting space, directly opens into the garden.
Let's also have a look at the washrooms. अब चलेंगे वॉशरूम में और देखेंगे वॉशरूम किस तरीके से बनाया हुआ है. सो ये है आपका वॉशरूम, डबल वॉशिंग सिंक्स के साथ. इट्स वेरी क्लीन एंड एब्सोल्युटली वेल मेड. बहुत बड़ा वॉशरूम है एक्चुअली. मतलब काफ़ी सारे होटल्स में हम देखते हैं कंजेस्टेड हो जाता है वॉशरूम. यहाँ पे भी आप देखेंगे लाइटिंग्स बिल्कुल पुराने ज़माने वाली. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वॉशरूम. इट्स वेरी ओल्ड रस्टिक वाइब टू इट. तो दोस्तों आप पहुँचा हूँ इस वक्त मैं जूना महल रिसोर्ट. जैसे आपने देखा, चेक इन कर लिया मैंने रूम में और अब समय आ चुका है थोड़ी देर आराम करने का. तो आराम करने के बाद जब मैं प्रॉपर्टी एंजॉय करूँगा आपको साथ में लिए चलूँगा. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जूना महल डे 2. इस वक्त हम जा रहे हैं रणथंबोर जोन नंबर 3. सुबह की बजी है 5 और इतना ज़्यादा सवेरा हो चुका है, ऐसे लग रहा है मानो 6 साढ़े 6 बज गई हो. अगर आप मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं आपको जोन गेट तक 5:45 तक पहुंच जाना है ताकि 6 बजे आप अंदर जा सकें. जूना महल में इन्होंने सुबह 5 बजे हमारे लिए चाय भी रेडी रखी है. तो चाय का लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद चलेंगे जोन नंबर 3 और जहाँ से होगी हमारी एंट्री टू द रणथंबोर फॉरेस्ट, जहाँ हमें लगता है कि जोन 3 में हमें दिखेगा टाइगर. तो चलिए देखते हैं इस मैजेस्टिक एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में. तो दोस्तों इस वक्त हम ऑलरेडी आ चुके हैं रणथंबोर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में और कैंटर में बैठे हैं हम. आप कुछ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त कैंटर में बैठे हुए हैं. तकरीबन ये 20 लोगों के लिए बनी हुई कैंटर है. सारी कैंटर्स जो हैं वो खचाखच भरी हुई हैं और इस वक्त सुबह की बज रही है 6 बजे कैंटर्स अंदर गई हैं क्योंकि बाघ का पानी पीने का टाइम फिक्स्ड है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें सुबह सुबह टाइगर साइटिंग हो जाए. मैं आपको पूरा रास्ता बहुत ही बारीकी से दिखाने वाला हूँ. आप लोग भी एंजॉय कीजिए और दोनों मिलके फोकस करते हैं. आप लोग भी एंजॉय कीजिए और दोनों मिलके फोकस करते हैं टाइगर्स पे. कैसा बेटा? Okay, you can see everyone. Welcome, Raji. Very, very rare. वेरी वेरी रेयर. Very rare. वेलकम टू द रणथंबोर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट. इन्होंने गेट नंबर 3 पे ला के रुका दिया अभी सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर प्रोसीजर्स. Look at this amazing 6, 7, 3 sir and then 9, 10 mummy.
पूरी सफारी को शुरू हुए वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बीत चुका और शेर या टाइगर कहीं भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ जाके सो गया है। घड़ियाल दिखे, इनफैक्ट बहुत सारे डियर्स भी दिखे, खूबसूरत खूबसूरत से बर्ड्स। तो कुछ इसको देखने आए थे। द किलर बीस्ट टाइगर शायद से नहीं सोया हो। कोई एक खूबसूरत सा एक तालाब सा बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आके टाइगर को नहीं दिखता है। एक तरफ आप देखेंगे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स पे एक किला भी बना हुआ है और रणथंभौर का किला है वो इस तरफ है। सामने आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ड्राइवर साहब के बिल्कुल सामने। गाइड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनसाइड योर हैंड देता है। ये जो दरवाजा है से हाथ वो लग सकता है बिकॉज कैंटर ओपन होती है जैसे आप देख सकते। तो अगर मैं हाथ बाहर निकालूं तो हो सकता है मेरा हाथ लग जाए। तो हाथ अंदर लेने के लिए इंग्लिश में वो कहते हैं इनसाइड योर हैंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पीछे गाइड साहब, ये टाइगर को देखने के लिए भीड़ देख लो भाई। 7-8 गाड़ियाँ एक के पीछे एक खड़ी हैं और सब लोग वहाँ टाइगर ढूंढ रहे हैं। तो ये दिख गया टाइगर आपका बिल्कुल दोनों पेड़ों के बीचों बीच। वो रहा। ये ड्राइवर साहब को तालाब की इस तरफ से दिख गया था और वो कह रहे हैं वहाँ सोया हुआ है। मैं नज़दीक ले जाके 3 बार दिखाने के बाद हमें दिखाई कि अच्छा वहाँ सोया हुआ है। गाइड एंड ड्राइवर दोनों की नज़र बहुत तेज है बॉस। तो आने का नुकसान नहीं हुआ है, दिख गया है टाइगर सुबह 8:45 और सो रहा था। व्हाट अ मैजेस्टिक एनिमल। इतनी खूबसूरत स्ट्राइप्स थी, बहुत ही हेल्दी था, मेरे ख्याल से यंग भी रहा होगा। ब्यूटीफुल। टाइगर के लिए परफेक्ट हैबिटेट है ये। देखो अब गड़िया यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, देख लो। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल, शांति से तैरता हुआ। क्या बात है। एक्सीलेंट। धूप खा रहा है सुबह सुबह, हेल्दी होके मारने का ऐसा लग रहा है। ये बैठे लंगूर, हमारे पूर्वज। देख ना, हमको ही देख रहे हैं कि तुम यहाँ कहाँ पहुँच गए भाई। हम तो यही अभी जंगल में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रणथंभौर नेशनल रिजर्व के सामने। अब सुबह की बजी है 9। हम लोग आ गए बाहर। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। रणथंभौर आने से पहले ऑनलाइन व ऑफलाइन आपकी सफारी बुक कर लीजिए। टाइगर को साइड करना बहुत मुश्किल है। थैंक गॉड आज हमें टाइगर दिखा। जब आप टाइगर की साइटिंग करने आए तो मेरा सजेशन है 2 टाइप की सफारी बुक कीजिए, एक सुबह की एक शाम की। हो सके तो एक दिन सुबह और दूसरे दिन शाम। सुबह वाली सफारी के लिए आपको 5-5:30 बजे निकल के 5:45 से पहले गेट तक पहुंचना है और जो शाम वाली सफारी उसके लिए आपको 3 बजे पहुंचना है क्योंकि 3 घंटे की सफारी होती है। इस सफारी में जनरली ये आधे टाइम के बाद में कोई छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उस वक्त आपको वॉशरूम या पानी वगैरह इस टाइप की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। यह है उसकी मेन एंट्री जो आप देख पा रहे हो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे। यहाँ पे आपकी कार लग जाएगी और यहाँ से जाएंगे आप अंदर। अब बज गई है 9 और हम लोग आ गए बाहर। तो अब यहाँ से आगे 3-3:15 बजे तक अंदर किसी की एंट्री होगी होती है। तो आते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पानी साथ में कैरी करें, सनस्क्रीन रखें, हाइड्रेटेड आएँ बिकॉज गर्मी बहुत है। अगर आप मई महीने में आ रहे हैं तो आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अब जाएंगे होटल और होटल में उठाएंगे लुफ्त और साथ ही साथ कल शाम को वापस यहाँ आएंगे दूसरी सफारी के लिए और तब देखेंगे शाम की सफारी कैसे होती है। सो दोस्तों वेलकम टू दी आफ्टरनून सफारी ऑफ रणथंभौर। अब हम जा रहे हैं दूसरी बार देखने के लिए टाइगर। कल सुबह गए थे और तब हम लोगों ने टाइगर सोया हुआ देखा था। बहुत ही मुश्किलात के बाद में 3 घंटे की सफारी के बाद में आखिरी में इतना दूर बैठा हुआ दिखा।
मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि क्या वो कैमरा में कम से कम कैद हो पाया, क्योंकि हम तो नेकेड आई से बड़ा मुश्किल से दिख पा रहे थे। दोपहर को टाइगर एक बार बाहर आता है पानी पीने के लिए रात को सोने से पहले, तो वी आर ट्राइंग टू सी अगर इस बार वो कैप्चर होता है। तो अगेन मैं आपको कैंटर दिखा देता हूँ। हम लोग कैंटर में हैं और ये 20 लोगों की कैंटर आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं आखिरी सीट पर बैठा हूँ विंडो में, ताकि आपके लिए अच्छी कैप्चरिंग कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ टाइगर्स। ये देख लो आप जंगल, 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ये जंगल, जिसमें तकरीबन 78 टाइगर्स हैं, जिसमें कुछ 15 से 20 बच्चे और 20 फीमेल टाइग्रेसेस। दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है यार, और ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, कैन नॉट बिलीव। टाइगर की जगह मैं भी होता तो भी पानी पीने बाहर आ जाता। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 की एंट्री पे। कल हम लोग गए थे सीधे यहाँ से आगे, जैसे अब ये कैंटर जा रही है, आप देख पा रहे हो। तो दैट्स द वे वी हैड गॉन टू। वो दिख रहा है जोन नंबर 2, तो 2 वहाँ कट रहा है, 3 यहाँ से आगे जाके है, और ये रही 4 और 5 की एंट्री। हमें जाना है 4, माने आगे जाके रास्ता फिर 2 बार कटेगा, एंड वी विल टर्न टुवर्ड्स जोन नंबर 4। कल वाला गाइड था, वो कह रहा था कि जंगल तकरीबन 1500 किलोमीटर का है। आज वाले ने 250 किलोमीटर बढ़ा दिया, इसने बोला 1750 किलोमीटर का है। तो एक बार खुद ही गूगल करना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने किलोमीटर का है। दूसरी बात इसने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताई, जो आज का गाइड है, कि जंगल जितने भी किलोमीटर का हो, सिर्फ 20% टूरिस्ट के लिए खोला गया है, 80% अभी भी एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड एनिमल्स है, तो वहाँ आप जा नहीं सकते। जिस जोन में हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि फीमेल टाइग्रेसेस हैं, उनके कब्स के साथ, तो उनको देखने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नाम बड़े खूबसूरत से दे रखे हैं, दुर्गा, शक्ति, जी हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग से नाम दे रखे हैं। तो होपिंग कि हमें तो दुर्गा या तो शक्ति या उनके बच्चे मिल जाएँ देखने के लिए, और मैं आपको वो इस वीडियो में दिखा सकूँ। एज आई टोल्ड यू, रणथंभौर में एक तरफ लेक और दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ भी नहीं। हो रही वहाँ पे सोई पेड़ के पीछे दुर्गा, एंड दैट इज अ टाइग्रेस जिसके 4 कब्ज हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कार्तिक 10 मेल टाइगर, और दोनों सोए बिल्कुल पानी के बाजू में, नेक्स्ट टू द वाटर बॉडी। दैट्स द टाइग्रेस दुर्गा। कैन यू सी द टाइगर स्लीपिंग? यहाँ और एक टाइगर है जो वापस सोया हुआ है। सो दैट इज वेयर यू सी द मैजेस्टिक टाइगर हु स्लीपिंग अगेन। रणथंभौर द प्लेस फॉर द स्लीपिंग टाइगर्स। क्या दिखा रहे हो? घड़ियाल, क्रोकोडाइल। हाँ देखा, दैट्स द क्रोकोडाइल। हमने देखे टोटल 4 टाइगर्स, शक्ति, गणेश, कार्तिक, दुर्गा। All 4 were sleeping. So wonderful safari. It ends here. That's one that we have got from the jungle and bringing with us. That is Dang. It's dang. It's Dang. Yeah. तो दोस्तों मेरे पीछे है शेरपुर। ये है एंट्री पॉइंट, गेट नंबर 1 से लेके जोन नंबर 5 तक का। तो अगर आप जोन नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 आ रहे हैं, शेरपुर पिकअप पॉइंट ही आपका पिकअप पॉइंट होगा। इस प्रकार से आप जाएंगे किसी एक बढ़िया सी कैंटर में। हमें बाहर आते आते आज हो गया है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट, बिकॉज हमने 4 टाइगर स्पॉट किए हैं। प्रॉब्लम ये था चारों के चारों सोए हुए थे। तो द नेक्स्ट टाइम यू आर हियर, ट्राई एंड बुक 2 सफारीज। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि पहली सफारी में तो हमें एक ही टाइगर दिखा, बट इस बार हमें 4 दिखे, उसमें से एक उड़ गया था, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वी कुड सी हर इनर एक्शन, एंड दैट वाज दुर्गा। हाय दोस्तों, यहाँ पे होती है मेरी जर्नी ख़त्म। ये छोटा सा वेकेशन बहुत ही बढ़िया रहा। We started from Nasik and on the same day we were in Jaipur. 2-3 दिन जयपुर में बिताने के बाद में we came to रणथंभौर। 4 दिन हम लोगों ने रणथंभौर में बिताए and it was a fantastic experience। अगर आप रणथंभौर आएँ, जूना महल ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। It's a property you would absolutely enjoy। कुछ समअप्स आपके लिए इस जर्नी को ख़त्म करने से पहले। नंबर 1, इफ़ यू आर कमिंग इन द मंथ ऑफ May एंड जून, आपको प्राइजेज़ बहुत अच्छी मिलेंगी और टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। जोन 2, 3, 4 ये ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। आपको कैंटर मिल सकती है, कैंटर में आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। जीप करने की ज़रूरत नहीं है। जीप 25,000 रुपये आज की तारीख में ले रही है एज आई मेक दिस वीडियो इन 2026।
तकरीबन एक जीप का 25,000 लगता है, जबकि एक कैंटर में एक बंदे का कुछ 1500 रुपये के आसपास का खर्चा आ रहा है। तो कैंटर प्रेफर करें। अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली जीप इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो आपको क्लोज क्वार्टर्स तक ले जाती है। एज़ फार एज सफारी इज़ कंसर्न, प्रेफर करें 2 अलग अलग सफारी बुक करना, 2 अलग अलग जोन में, बिकॉज आपको टाइगर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। शाम के समय टाइगर जनरली सुस्ता जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमने 4 टाइगर्स कल देखे और चारों के चारों सोए हुए थे। उसमें से दुर्गा डिड समथिंग फैंटास्टिक, वो बीच में उठ के उसने हमें अपना फुल रूप दिखाया और उसके बाद वापस हो गई। तो ऐसी रही हमारी जर्नी। इट वाज ओनली फॉर रिलैक्सेशन एंड रिकूपिंग। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो अलविदा अगले सफ़र के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं रणथंभौर से जयपुर, जो लगेगा तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे का सफ़र। उसके बाद जयपुर से होगी हमारी नवी मुंबई की फ़्लाइट और वहाँ से घर वापसी टू नासिक। तो अगले सफ़र तक और अगले जर्नी तक करिए इंतज़ार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉय ट्रैवलिंग विथ मी ऑन द चैनल बस ट्रैवलिंग। Say cheese! Cheese!